नंबर्स दिल्ली, पंजाब में उन जगहों में नज़र आए। ये सारा परिणाम था जो अनकंट्रोल्ड क्राउड जो सारे समय एक जगह पर इकट्ठा बना रहा। ये अगर हम लोग ये बंद नहीं करेंगे, तो आप लॉकडाउन आप थोड़ी देर के लिए कर लें, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला है। ये कम होने के लिए हम लोगों को खुद सबसे पहले अपने तरीके, अपने रवैये बदलने पड़ेंगे। इसमें कोई भी प्रांत, कोई भी प्रशासन, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कर पाएगी कि आपने अगर अपने तरीके नहीं बदले, तो ये नंबर्स कम नहीं होने वाले हैं। ये ज़रूरी है मेरा कहना भी, और ये ज़रूरी भी है कि किसी तरीके से हम लोग ये बातें आम आदमी को या जो लोग सड़क पर हैं, उनको उनको बता सकें। डर के लिए जो आपका सवाल है, उसमें डर में देखिए, आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अस्पताल के बेड्स कम हैं या वेंटिलेटर्स नहीं है या रेमडेसिविर नहीं है, जो भी आपके मन में जो भी बात है। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो बीमारी है, वो करीब 100 अगर जो 100 लोग बीमार होते हैं, तो उसमें करीब एक 85-90 लोग, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इन्फेक्शन हुआ है। ये जो आखिर के 10 लोग या इवन आखिर के जो 5 लोग हैं, जिनकी बीमारी बढ़ जाती है, जिनको ये ज़रूरत पड़ती है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या आईसीयू की या वेंटिलेटर की, इसमें ये दिक्कत आती है। इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा द वास्ट मेजॉरिटी, उनको तो हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए घर पे या कोविड केयर सेंटर्स, इन सब जगहों पे इलाज हो सकता है और बड़े आराम से इलाज हो सकता है, और रिकवरी भी ऐसी हो सकती है कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये दोनों चीज़ों का जो अप्रोच है, मेरे ख्याल से हम लोगों को एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है। एक बार हम लोगों को दोबारा अपने तरीकों पर एक बार गौर करने की ज़रूरत है कि जब तक वो नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये जो किस्सा है, ये बार-बार हम लोग के जीवन में आने वाला है, आते रहेगा। डॉक्टर साहब, गिवन के उत्तराखंड की सरकार ने साफ तौर पे आज कह दिया है कुंभ तो चलेगा और 30 अप्रैल तक होना है, 30 अप्रैल तक रहेगा। चुनाव आयोग एक मीटिंग करने वाला है कल, उसको लेके उम्मीद की जा रही है कि बंगाल के इलेक्शंस पर वो कोई कॉल ले, शायद रैलीज को लेके कुछ कर्ब किया जाए। लेकिन अगर हम ये मान लें कि चुनाव भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, और कुंभ भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, और फार्मर प्रोटेस्ट भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, तो क्या आपको कोई अनुमान, कोई अध्ययन ऐसा दिखता है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कब तक परिस्थितियां कंट्रोल में आएंगी? तो अगर जो ये जितनी रोग की हम लोग बात कर चुके हैं, अगर परिस्थिति चेंज होने वाली होती, तो मेरे ख्याल से अब से लेके एक 4-6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, शायद 2 महीने के अंदर परिस्थिति चेंज हो जाती। लेकिन अगर ये तरीका चलता रहा तो शायद 2 महीने से ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा ये तो कहना मुश्किल है। सेकंड वेव आप हिस्टोरिकली देखिए, जब से एपिडेमिक्स की हिस्ट्री है, सेकंड वेव तो फर्स्ट वेव से हमेशा ही ज़्यादा घातक रहा है, कम तो नहीं रहा है। तो अगर जो ये बढ़ता रहा, चलता रहा, तो शायद बजाय इसके कि 2 महीने में खत्म हो जाए, उसको शायद और कई महीने लगे। मगर ये हमारे हाथ में है, ये हम लोगों के हाथ में है कि हम लोग अपना तरीका, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये कोई सरकार सारे देश के लिए, सारे प्रांत के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे शहर के लिए, कोई भी सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती, जिसमें सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा की जा सकें, जिसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं हो, या कोई रोल ऐसा हो जो उनको बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत कम्युनिटी को है, इंडिविजुअल को। तो कितना समय लगेगा, ये कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर ये तरीके ना बदले, तो मेरे